जय हिंद दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आरजे टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है इनपुट डिवाइसों के जितने भी पार्ट बच रहे थे उनके बारे में आज की क्लास हमारी हो जाएगी। हमने माउस कीबोर्ड के बारे में अपना पढ़ लिया था, तो इनपुट डिवाइस के अंदर आज हम बात करने वाले हैं जॉयस्टिक के बारे में। जानेंगे कि जॉयस्टिक क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, दिखने में कैसा है। तो आ जाते यहाँ पर, ये हो जाता आपका जॉयस्टिक। इसके अंदर एक लीवर लगा होता है ऊपर में, जो आपको गियर से टाइप में होता है या छड़ी टाइप में होता है। इसे पकड़ करके आप लेफ्ट राइट या फिर मतलब आप इसको अप और डाउन भी कर सकते हो। और इसी तरीके से जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है किसके अंदर किया जाता है? गेमिंग के अंदर किया जाता है, गेम खेलने के लिए किया जाता है। वीडियो गेम के अंदर किसका जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। तो जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक है आपका एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर वीडियो गेम खेलने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है। रोबोटिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है आपके प्लेन के अंदर भी जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। और मतलब अनेक अलग अलग कार्यों के लिए आपके जॉयस्टिक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इसे किस तरीके से यूज में लेते हैं? जिस तरीके से अपन माउस का यूज करते हैं उसी तरीके से जॉयस्टिक का यूज में करते हैं। जॉयस्टिक के अंदर जो लगे हुए ये फंक्शन है इसके, ये थोड़े माउस से क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं ना। काम भी इसका कंट्रोल करने का उसी तरीके से काम है जिस तरीके से आपका माउस काम करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन आपके बार कोड रीडर पर चलते हैं। जो आपने कई बार बड़े बड़े मॉलों के अंदर आप जाते हो या फिर आप कभी पोस्ट ऑफिस गए होंगे, तो वहाँ पर जब आप पोस्ट ऑफिस के लिए जो भी आप लेके जाते हो, जिसके ऊपर वहाँ पर बैठा कर्मचारी एक क्यूआर कोड, वो बार कोड चिपकाता है। उस बार कोड चिपकाने के बाद में उसके पास में एक मशीन सी होती है इस तरीके की दिखने वाली। इस तरीके की दिखने वाली मशीन को वो उस बार कोड के ऊपर क्या करता है, उस बार कोड के ऊपर उसकी लाइट आती है, जहां से यहाँ से वो इस बटन को पुश करता है, तुरंत एक इसको स्कैन करती है बार कोड को। ये मशीन स्कैन कर लेती है। इस मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का नाम है आपका बार कोड रीडर, इसे कहा जाता है। ये आपके डाटा को, जो इस पर छिपा हुआ डेटा है ना, उसको ये मशीन क्या कर लेती है, स्कैन कर लेती है। और यहाँ से स्कैन करने के बाद में इसे आपके कंप्यूटर के अंदर भेज देती है। यानी कि यहाँ से ये इनपुट लेने के बाद में प्रोसेस करके डेटा को कहाँ दिया जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर का आपका डेटा यहाँ से स्कैन करके पहुंचा दिया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में। बार कोड रीडर एक क्या है, इनपुट डिवाइस है जो उत्पादों पर बने बार कोड को, काली सफेद लाइनों को स्कैन करके कंप्यूटर में जानकारी को क्या करती है, भेजती है। आपने बार कोड देखे होंगे। बार कोड कुछ इस प्रकार से आपके, जो भी कोई भी आप जाते हो कहीं पर भी देखा होगा, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, या फिर अपन यहाँ से, हाँ देखिए, तो बार कोड इस तरीके से होता है। इस तरीके क्या होती है, लाइन होती है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, कोई थोड़ी सी मोटी लाइन है। तो इस तरीके से क्या होता है, बार कोड बना हुआ होता है जिसको ये क्या करती है, स्कैन होती है। अब कई बार बात आती है कि बार कोड और क्यूआर कोड के बारे में पर बात करते हैं। भाई, जो आपका बार कोड होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन क्यूआर कोड की बात करें ना अपन दोस्तों, तो क्यूआर कोड थोड़ा अलग होता है। क्यूआर कोड जैसे अब आपने कहीं पर भी डिजिटल पेमेंट करते हो, आप फोन पे से, यूपीआई से, भीम के थ्रू या फिर किसी से भी डिजिटल पेमेंट करते हो, तो वहां पर जो शॉप पर लगा हुआ जो कोड है वो होता है आपका क्यूआर कोड। लेकिन जो इस तरीके से लाइन 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 के अंदर होता है ना, वो होता है आपका बार कोड। जो क्यूआर कोड होता है उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से डिब्बे से बने होते हैं। फिर मतलब यहाँ पर ये बना हुआ है, फिर ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या होते हैं, अलग 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 छोटे छोटे, मतलब ये यहाँ से थोड़ा सा बना हुआ है। तो ये क्यूआर कोड क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से ये क्यूआर कोड आपका बना हुआ होता है। लेकिन बार कोड कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर ये चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जो काली सफेद लाइनों से बना हुआ कोड है वो आपका बार कोड हो जाता है। उसे किससे रिकॉर्ड रीड करेंगे, बार कोड रीडर से उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो बार कोड की कई बार आपसे स्पेलिंग पूछा है कि BRC का फुल फॉर्म क्या है, तो बार कोड रीडर आपका BRC का क्या हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज मोस्ट है कि बार कोड कुछ इस तरीके से दिखता है जिसके हम काली सफेद लाइनें
होती है। क्यूआर कोड आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, जिस पर आज के हम डिजिटल पेमेंट है। आपका क्यूआर कोड आपका जैसे व्हाट्सएप का क्यूआर कोड हो जाता है, आपके मतलब कोई भी जैसे बुक का कोई क्यूआर कोड हो जाता है, जिसे स्कैन करके अपने किसी भी पेज पर पहुंच सकते हैं, तो क्यूआर कोड वो होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन ओएमआर पर, कि आज के टाइम पे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन पर अपन चलते हैं। कि आज के टाइम पे जब डिजिटल का टाइम आ गया, लेकिन इससे पहले जब हम क्या करते थे, ओमार पर टेस्ट देते थे। तो ओमार पर जब टेस्ट देते थे तो वहां पर क्या करते थे कि हमें क्या मिल जाती थी, एक ओ मार्क शीट मिल जाती थी, ठीक है। अब जैसे ए बी सी डी ऑप्शन के क्या मिल जाते थे, यहाँ पर हमें 4 गोले मिल जाते थे इस तरीके से। इनके अंदर भरा होता था ए है, बी सी डी, ठीक है। अब ये इस प्रकार के क्या होते थे, मल्टीपल होते थे। जैसे कि 150 क्वेश्चन का पेपर, क्वेश्चन बैंक आपका 150% का है या फिर 100 का है, तो उस तरीके से क्या होते थे, यहाँ पर ये बने हुए होते थे, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हमारा राइट ऑप्शन होता था, तो उसके क्या करने होते थे, हमें गोले को भरना होता था। जैसे यहाँ पर ए है तो इसको हमने ए को यहाँ पर फिल किया, इधर से सी है तो इधर से हमको इस सी को क्या कर दिया, यहाँ से इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। बड़ी सावधानी से इनको क्या करना पड़ता था, फिल करना पड़ता था। इधर से आपका ये बी है तो ये भी यहाँ से ये हो जाता है, क्योंकि अगर बाहर से अगर कट जाएगी ये, तो हमारा क्वेश्चन क्या मान लिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। कि उसके अंदर निर्देश भी थे, गोले ठीक से भराना है। जब बहुत कम ऐसे एग्जाम बची हैं जिनके अंदर हमें ओ मार्क देते हैं और जिस पर हम काम करते हैं। तो ये बढ़ गई भैया आपकी ओ मार्कर। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपसे ये पूछ लेते हैं, जिसके अंदर इस तरीके का बॉक्स दे दिया जाता है। और इसके एक कॉर्नर पर आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक बार कोड सा भी बना हुआ होता है, ठीक है। और जिसके ऊपर कुछ आपके रोल नंबर लिखे हुए होते हैं, तो वो कई बार आपकी क्यूआर को स्कैन करना, सॉरी आपकी बार कोड के थ्रू आपकी मार्कशीट को स्कैन करके डेटा जैसे प्रेजेंट करना, आपको ये सारी चीज़ वो कहाँ से करते हैं, आपके बार कोड से करते हैं। जैसे अभी राजस्थान की बीएसटीसी का एग्जाम लगी, तो उसके अंदर क्या हुआ कि पहले तो क्या, एक तो ओ मार्क होती है जिसके ऊपर आपकी कोई डिटेल नहीं है, एक ब्लैंक मतलब खाली ओ मार्क है, ब्लैंक ओ मार्क है, जिस पर आप आपके हिसाब से आपका डेटा भर के आप रेडी कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे जो ओ मार्क आ रही है वो पहले से फिक्स है। जब आपने फॉर्म फिल किया तो पेपर के साथ में आपकी ओ मार्क जो आ रही है उसके ऊपर सारी डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल आ रही है। आपको कुछ फिल करना ही नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं भरना है आपको, वहां से सब भरी भराई उसके अंदर डिटेल आएगी। जैसे अभी की राजस्थान बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर आए और इससे पहले राजस्थान सीईटी की जो भी एग्जाम लगी उनके अंदर आपको क्या करना था, उनके अंदर आपको फिल करना था खुद की तरफ से। तो इस तरीके के यहाँ क्यूआर कोड आता है और उसको जो टैबलेट लेकर के आते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं और तुरंत आपकी डिटेल उनके पास तक पहुंच जाती है और वो आपको क्या कर देते हैं, प्रेजेंट दिखा देते हैं। तो ये हमने क्या किए, गोले बन लिए। अब जो आपकी ये थी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मशीन थी आपकी, ओ मार्क मशीन है आपकी, तो ये क्या करती है, इसके अंदर ये बने हुए हैं। अगर आप एक के अंदर 2 वर्ड देते हो किसी के अंदर, तो ये क्या करती थी, ये इसको रीड ही नहीं करती थी। क्या करती थी, इसको ये कैच ही नहीं कर पाती थी और इसको ये रीड नहीं करती है। और ये रीड क्या करती है, जैसे आपने ए बी सी डी भर रखा तो एक एक गोले को रीड करती जाएगी और उस डेटा को किसके अंदर बदलेगी, ये उस डेटा को आपके डिजिटल के अंदर ये क्या कर देगी, परिवर्तन करती है। यहाँ से उठाने के बाद में उस डेटा को किसके अंदर परिवर्तन करती है, डिजिटल यानी प्रोसेस करके कंप्यूटर में पहुंचा देती है। कौन, आपकी जो ओ मार्क है वो पहुंचा देती है। तो ओ मार्क के बारे में देखते हैं। ओ मार्क एक इनपुट डिवाइस है। ओ मार्क क्या है, ओ मार्क आपकी एक इनपुट डिवाइस है, जो इनपुट डिवाइस और टेक्नोलॉजी है जो पहचान योग्य निशान जैसे गोले, टिक, मार्क को पढ़ने के लिए उपयोग में होती है। खास तौर पर परीक्षाओं के अंदर, फॉर्म परीक्षा या फॉर्म्स के अंदर। जैसे कई बार अपने कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे ऑफलाइन भरते हैं अपन फॉर्म, तो उनके अंदर कई बार क्या होते हैं, कई गोलों को हम क्या करते हैं, जैसे चेक बॉक्स के अंदर कोई गोल आया, ऊपर यहाँ पर ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स के अंदर कोई गोल आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्लिक करेंगे कि भाई हम इस शर्त को मानते हैं या नहीं मानते। तो इस तरीके से उनको पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया गया, उनको पढ़ने के लिए आपका ओ मार्क को उपयोग किया। उन डेटा को वहां से उठा करके और प्रोसेसिंग करने के बाद में मशीन तक क्या किया जाता है, पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, आपका पहुंचाने का कार्य कर रहा है आपका ये आपका कर रहा है ओ मार्क कर रहा है, ये ओ मार्क मशीन कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं अपन एस सी आर। एक एस सी आर की फुल फॉर्म और होती है
तो यहाँ पर जो अपनी SCR की फुल फॉर्म है वो हो जाती है स्मार्ट कार्ड रीडर। लेकिन SCR की दूसरी बात करें फुल फॉर्म की, तो इसका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी इसकी एक फुल फॉर्म हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चलती है, इलेक्ट्रिशियन के अंदर चलती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें SCR की फुल फॉर्म, तो स्मार्ट कार्ड रीडर आपके SCR की फुल फॉर्म हो जाती है। जहाँ पर जिस तरीके का ऑप्शन आता है उसी तरीके से हमें क्या करना है, इन्हें देखना है चीज़ों को, ठीक है। स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, जो आपने देखा होगा कई बार आप जो ये जहाँ पर पैसे निकाले जाते हैं BC सेंटर होते हैं बैंकों के, जैसे वहाँ पर जाते हो आप, कोई से बैंक के होंगे, SBI के होंगे, आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के होंगे, BOB के होंगे, अलग अलग बैंकों के जो BC के जो वहाँ पर जो कर्मचारी बैठे हुए तो उनके पास में होती है एक छोटी सी मशीन, जो कुछ इस प्रकार की दिखती है, जिसके अंदर जो आपका ATM कार्ड होता है इसको क्या किया जाता है, स्विप किया जाता है, या स्विप कार्ड मशीन भी से आप बोल सकते हो, जिसके अंदर आप कई बार मॉल में गए होंगे, शॉपिंग करने के लिए गए होंगे, या फिर बैंक के अंदर आप जैसे पैसे निकालने हैं, तो उसके अंदर क्या करोगे, जैसे मशीन का कार्ड स्विप करोगे तो वो आपके कार्ड को रीड करेगा, और आपके कार्ड को रीड करने के बाद में उससे जो भी डिटेल है वो वहाँ पर रखा PC के अंदर क्या हो जाएगी, डिटेल्स ओपन हो जाएंगी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे है, क्या डिटेल है, सब कुछ आपके स्विप करते हो जाता है। तो जो आपका स्मार्ट कार्ड रीडर है, इसका कार्य क्या होता है, आपके जो ATM कार्ड होता है, आपकी सिम कार्ड होता है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इन सभी चीज़ों की डिटेल्स को रीड करने के लिए स्मार्ट कार्ड रीडर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं, तो स्मार्ट कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो स्मार्ट कार्ड को स्टोर की गई जानकारी को पढ़ने और कंप्यूटर या फिर किसी सिस्टम तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। और ये कार्य कौन करता है, ये कार्य करता है आपकी प्यारी सी मशीन स्मार्ट कार्ड रीडर, ये कार्य करती है। तो अब आप अच्छे से समझ गए कि स्मार्ट कार्ड रीडर का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो किधर होता है, वो होता है भैया आपका बैंकिंग सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे कई बार आप पेट्रोल पंप पर गए होंगे तो आपके पास में कैश नहीं है या फिर फ़ोन पे नहीं चल रहा, तो आपने जेब से निकाला ये कार्ड निकाला, भाई साहब पैसे में यूँ मारा, कड़क से पेमेंट आपने कर दिया, वो कुछ जितने का आपने डलाया तो वो उसके क्या करेगा, जो उसके अंदर जो कीबोर्ड है उससे पेमेंट डालेगा इस तरीके से। और डालने के बाद में आपने 150 रुपये का लिया या फिर 400 का लिया, 500 रुपये का पेट्रोल डला के वो एंटर करेगा, आपके पास में एक OTP आएगा, वो आपसे बोलेगा कि OTP बता दीजिए। आप जैसे उसको OTP बताते हो वो उधर OTP डाल के एंटर करेगा, आपके अकाउंट से तुरंत पैसे कट जाएंगे। और जो बैंक का जो कार्ड रीडर है, जिस भी बैंक से कनेक्टेड है, जिस भी अकाउंट से कनेक्टेड है, उसके अंदर ऑटोमेटिक उनका क्या हो जाएगा, पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो जाता है आपका स्मार्ट कार्ड रीडर का कार्य हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन आपके माइक्रो के ऊपर चलते हैं, MICR के ऊपर चलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, ये आपने देखा होगा, ये लगा हुआ था बैंकों के अंदर, और बैंकों के अंदर जो आपका MICR है, इसका कार्य क्या होता है बैंकों के अंदर, बैंकों के अंदर इसका कार्य होता है, यह एक इनपुट तकनीकी है जिसका उपयोग बैंकों के द्वारा इनपुट डेटा को प्रोसेसिंग और वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो बैंकों के अंदर आप चेक लेके जाते हो, जो चेक होता है उसके ऊपर कुछ टैक्स लिखे हुए होते हैं, अक्सर लिखे हुए होते हैं, जैसे 111, 123, फिर कुछ इस तरीके से, फिर 0004, इस तरीके से लिखे हुए क्या होते हैं, ये अक्सर लिखे हुए होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो ये अक्षर होते हैं ना, ये मैग्नेटिक इंक के अंदर लिखे हुए होते हैं, ये नॉर्मल अक्षर नहीं होते, ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक इंक के होते हैं, आयरन ऑक्साइड के कणों से क्या लिखे जाते हैं, ये अक्षर लिखे जाते हैं। इसलिए जो आपकी मशीन है MICR है, MICR क्या करती है, इनको रीड करती है, और इनको रीड करने के बाद पता लगाती है कि जो आपने जो चेक दिया है ना वो वैलिड है या नहीं है, या फिर उसके जैसा दिखने वाला कोई फेक चेक आप ला करके वहाँ पर लगा दिए हो। इसी को देख करके आपकी जो ये MICR मशीन है ये पता लगाती है कि चेक सही है या गलत है, नकली है या असली है। इसका पता कौन लगाती है, MICR मशीन लगाती है, बैंक के अंदर लगाती है। कहाँ पर लगाती है, जो इस तरीके के जो आपके चेक के नीचे साइड कॉर्नर में या ऊपर के कॉर्नर में लिखे हुए जो नंबर होते हैं, इनको रीड करके ये जो नंबर है ये कौन सी इंक में लिखे जाते हैं, मैग्नेटिक इंक के अंदर ये
नंबर लिखे जाते हैं। यह एक इनपुट तकनीकी है जिसका प्रयोग बैंकों में चेक को प्रोसेसिंग और वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। MICR एक ऐसी तकनीकी है जिसे विशेष चुंबकीय स्याही, जिसे क्या, विशेष चुंबकीय स्याही, तो आपके एग्जाम में आ जाए कि जो बैंक के अंदर चेक पर लिखे हुए अंकों को, चेक पर जो लिखे हुए अंक है उन्हें पढ़ने के लिए MICR मशीन का उपयोग किया जाता है। तो वो जो अक्षर लिखे हुए हैं वो कौन से स्याही से लिखे हुए हैं, इस तरीके का लंबा पूरा झेलम जैसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है एग्जाम के लिए। तो आपको छोटा सा उसका आंसर देना है। चुंबकीय स्याही होती है, कौन सी होती है, मैग्नेटिक इंक होती है। और इस इंक के अंदर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड के क्या होते हैं, इसके अंदर कण होते हैं। किसके अंदर, जो चुंबकीय स्याही होती है आपकी, इसके अंदर होते हैं आयरन ऑक्साइड के कण होते हैं। जो वो मशीन है आपकी MICR है, वो इनको रीड करती है और डेटा को कहाँ तक पहुंचाती है, जो कंप्यूटर उससे जुड़ा हुआ है, उस मशीन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर है, वहां तक उस डेटा को पहुंचाती है और वहां पर वो डेटा आपके मॉनिटर पर दिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। लिखने के लिए अक्षर तथा अंकों की एक क्या होता है, एक स्कैनर होता है, एक स्कैनर होता है। MICR रीडर के द्वारा क्या किया जाता है, इन्हें पढ़ा जाता है। MICR रीडर के द्वारा जो लिखे हुए ये अक्षर है आपके, ये मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए अक्षर है, इनको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना आगे। नेक्स्ट अपना होता है एक लाइट पेन होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम स्क्रीन पर इस पेन को यूज में कर रहे हैं, तो आप मान सकते हो कि ये क्या है, ये एक लाइट पेन है। इसको आप स्क्रीन पर क्या कर सकते हो, चला सकते हो। इससे क्या किया जाता है, हाथ से इसे, इससे हाथ से क्या किया जाता है, लिखा जाता है है ना। तो क्या होता है, जो लाइट पेन होता है अपना, इससे क्या किया जाता है, हाथ से लिखा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, PDA पर इसका उपयोग किया जाता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स पर इसका उपयोग किया जाता है। जो अपने जो क्या होता है, जो डिजिटल बोर्ड होते हैं, या फिर और भी अपना पहले के टाइम पे एक चाइनीज मोबाइल आया करता था, स्क्रीन टच मोबाइल आया चाइनीज का, लेकिन उसके साथ में क्या होता था, जैसे अपन ने मोबाइल उठाया तो मोबाइल के साइड में से थोड़ा सा यूं दबाना पड़ता था, नीचे की साइड से क्या किया, थोड़ा सा यूं पुश करते ही एक अंदर से एक डंडी निकलती थी, मतलब एक वो लाइट पेन होता था। और फिर उस लाइट पेन के थ्रू जो अपना मोबाइल होता था उसकी स्क्रीन पर क्या करते थे, हम चलाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आना शुरू हुई कि लाइट पेन साथ में आ रहा है, कई बार वो दब गया गलती से, डंडे निकल के कहीं और ही पड़ गए, भाई साहब फोन लेके आ रहे हैं, फिर वो फोन काम नहीं कर रहा है अंगुलियों से। तो फिर इसलिए क्या किया गया कि अपना टच स्क्रीन है ना, आज के टाइम पे इसको और मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया कि लाइट उस पेन की जरूरत ही नहीं छोड़े। लेकिन आज के टाइम पे सैमसंग कंपनी के कई कंपनियों के ऐसे फोन आ रहे हैं जिनके अंदर फिर से वो आने लग गया है। तो मतलब कई बार चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। तो लाइट पेन का उपयोग कहाँ किया जाता है, लाइट पेन का उपयोग किया जाता है हाथ से चलाने के लिए। और लाइट पेन है जो आपका क्या होता है, लाइट पेन होता है ऑप्टिकल टाइपिंग डिवाइस होता है। लाइट पेन क्या होता है, एक ऑप्टिकल टाइपिंग डिवाइस होती है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस भी है जो कंप्यूटर की स्क्रीन, जो कंप्यूटर की स्क्रीन को विशेष रूप से CTR मॉनिटर पर सीधे लिख सकते हैं। ड्रॉ करने या ऑप्शन चुनने के लिए क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। यह पेन की तरह ही दिखता है, यह पेन की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, लाइट सेंसर होता है जो स्क्रीन से प्रकाश को पहचान कर निर्देश देता है। अब जो लाइट पेन होता है उसके अंदर क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए तस्वीर के अंदर ये PDA है या फिर कोई स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, जिसके ऊपर जो लाइट पेन दिख रहा है ये आपको लाइट पेन दिख रहा है। लेकिन आजकल क्या किया गया कि लाइट पेन को थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद में इस तरीके का पेन बना दिया गया जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की क्या नहीं है, कोई लाइट नहीं है, जो स्क्रीन पर जो निर्देश है उनको पहचाने। ये सीधा ही स्क्रीन है ना जो इस चीज़ को क्या कर लेती है, समझ लेती है कि अपने ऊपर इस तरीके से पेन का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। ये मेरे पास में एक साधारण पेन है, अगर मैं इस पेन को बोर्ड पे चलाने की कोशिश करूँ तो ये पेन नहीं चलेगा, ये तो चल गया। तो मतलब ये बोर्ड मतलब अलग तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन अपने मोबाइल की स्क्रीन है ना उन पर ये काम नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है अपना लाइट पेन।
ठीक है। तो लाइट पेन का उपयोग है वो अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस के ऊपर काम करने के लिए क्या किया जाता है, लिया जाता। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन पीडीए के ऊपर। पीडीए देखो, पहले एक टाइम पे मैंने अभी जब बात कर रहा था ना कि ये किस प्रकार का क्या आता था, छोटा सा डिवाइस आता था जिसका उपयोग करते थे हम लिखने के लिए। ये छोटा सा मोबाइल टाइप का होता था, ये डेल कंपनी का है। ठीक है। तो पहले चाइनीज काफी आए। ठीक है। तो पीडीए की फुल फॉर्म की बात करें तो पर्सनल डिजिटल क्या हो जाता है, असिस्टेंट हो जाता है। पीडीए एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस होता है जिसका उपयोग व्यक्तिगत जानकारी जैसे कैलेंडर है, ईमेल है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, नोट्स हैं आदि को स्टोर तथा प्रतिबंधित करने के लिए क्या किया जाता था, पीडीए का उपयोग किया जाता था। ये क्या हो जाता है, एक छोटा कंप्यूटर का क्या हो जाता है, रूप हो जाता है जिसके अंदर हमें कुछ लिमिटेड सी चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। और पीडीए क्या होता था, ये टच स्क्रीन होता था जिसे लाइट पेन के द्वारा क्या किया जाता था, लाइट पेन के द्वारा इसे चलाया जाता था। अब टच स्क्रीन की बात करते हैं कि लाइट पेन आया है, तो लाइट पेन है जो किस तरीके से वर्क किया, तो वो आ जाता है आपका टच स्क्रीन पर ही हम लाइट पेन का क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। टच स्क्रीन एक ऐसा इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। अब एक चीज यहाँ पर समझो कि जो आपके टच स्क्रीन है ना, एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। ये चीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि टच स्क्रीन को अगर इनपुट डिवाइस आ जाता है तो इनपुट करना है, आउटपुट आ जाता है आउटपुट करना है। अगर ऑप्शन के अंदर दोनों आ जाता है, टच स्क्रीन किस तरीके के डिवाइस है, तो मेरे भाई आपको करना है इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप की आपकी जो टच स्क्रीन है वो डिवाइस होती है, जिसकी सहायता से हम स्क्रीन पर अंगुली या स्टाइलस से टैप या स्वीप या ड्रैग करके डिवाइस को क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे ये टच बोर्ड है अपना, इसको अपनी नियंत्रण कर रहे हैं यहाँ से। फिर आ जाता है आपका माइक्रोफोन आ जाता है, जिसके थ्रू आज हम आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, आवाज़ आपके तक पहुँच रही है। मेरे पास में जो यहाँ पर है ये छोटा सा यंत्र है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर लगा हुआ है माइक्रोफोन। और इस माइक्रोफोन के थ्रू क्या हो रही है, आपके तक आवाज़ इसकी रिकॉर्ड होकर आप तक पहुंच रही है। किसके थ्रू, माइक्रोफोन के थ्रू। जो ये मेरे पास में है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ट्रांसमीटर हो जाता है। ट्रांसमीटर के अंदर क्या लगा हुआ है, इस ट्रांसमीटर के अंदर लगा हुआ आपका छोटा सा माइक्रोफोन लगा हुआ होता है। माइक्रोफोन क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि को, आवाज ध्वनि को किस में बदलती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में क्या करती है, ये बदलती है। और इसका उपयोग हमारी आवाज को कंप्यूटर, मोबाइल या रिकॉर्डिंग्स डिवाइस तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, आपके माइक्रोफोन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब वैसे ही आ जाता है यहाँ पर वेब कैमरे की बात कर लेते हैं हम। अगर वेब कैमरे की बात करें, अपन वेब कैमरे की बात करें तो ये हो जाता है आपका कि जैसे कि आपके पीसी के अंदर लगा हुआ एक छोटा सा कैमरा होता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं कि वहाँ से जो भी इनपुट है, जो अपन वहाँ से क्या कर रहे हैं, उससे फोटो क्लिक कर रहे हैं। और उस वो फोटो कहाँ तक पहुँच रही है, आपके सिस्टम तक पहुँच रही है, प्रोसेस होकर के कहाँ तक पहुँच रही है, वो फोटो सिस्टम तक पहुँच रही है। तो ये वेब कैमरा क्या हो जाता है, यह एक क्या है, इनपुट। वेव कैमरा क्या है आपका, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आपके बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर चलते हैं। आपने बायोमेट्रिक डिवाइस, कहीं न कहीं आपने बायोमेट्रिक डिवाइस देखा होगा जब आप किसी भी या तो मित्र की शॉप पर गए होंगे या फिर सीएससी की शॉप पर गए होंगे, तो आपको कहीं न कहीं बायोमेट्रिक डिवाइस देखने को मिला होगा। या फिर आप जब भी एग्जाम देने जाते हो तो सेंटर पर आपको बायोमेट्रिक डिवाइस देखने को मिला होगा। या फिर आप कोई ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पर जैसे आपकी एंट्री होती है, वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक डिवाइस देखने को मिलेगा। आप जब एटीएम मशीन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको उसके कीपैड के साइड में बायोमेट्रिक डिवाइस देखने को मिलेगा। जब आप में से कई लोग क्या होते हैं कि अपना बायोमेट्रिक डिवाइस की बात करें, जब हम आधार कार्ड बनवाते थे, हमारा आधार कार्ड जब बना था तब हमने बायोमेट्रिक डिवाइस देखा था। और एक बड़ा सा डिवाइस था जिसके ऊपर हम क्या करते थे, हमारी पूरी की पूरी फिंगरों को एक साथ में रख देते थे, हाथ की 10 की 10 फिंगर को एक साथ में रख के क्या करवा देते थे, स्कैन
करवा देते थे, या फिर पांचों उंगली एक साथ में रख के स्कैन करवाते थे। तो उसके बाद में आज के टाइम पे हम छोटे बायोमेट्रिक डिवाइस देखते हैं, तो क्या होता है, ओनली एक थंब अंगुली किसी को भी आप यूज में ले सकते हो। तो बायोमेट्रिक डिवाइस के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग क्षेत्र के तौर पर। यह है माइक्रोफोन, सॉरी ये लाइन है ना, ये पहले वाली रह गई इसके अंदर है ना। तो बायोमेट्रिक के डिवाइस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ये बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर है ना, ये लाइन है जो आपके माइक्रोफोन वाली रह गई है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में बात करें तो यह हो जाती है आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। इसका उपयोग कहाँ पर देखने को मिल सकता है? पोस्ट मशीन पर आप देख सकते हैं। कहाँ पर देख सकते हैं? पोस्ट मशीन पर इसका उपयोग देख सकते हैं, जहाँ पर हम बायोमेट्रिक लगा करके क्या करते हैं, जैसे कि राशन की दुकान है, वहाँ पर जो मशीन होती है उस पर वो हमारे आधार कार्ड या जन आधार कार्ड जो भी नंबर होते हैं आपके आधार कार्ड नंबर के थ्रू या राशन कार्ड नंबर के थ्रू आपका डिटेल ओपन करता है, फिर आपके नाम के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो बायोमेट्रिक लगवा लेता है। या फिर जब भी आप एग्जाम सेंटरों पर जाते हो, तो एग्जाम सेंटर पर आप जाते हो तो वहाँ पर भी बायोमेट्रिक डिवाइस पर क्या किया जाता है, आपकी अंगुलियों को रख करके आपको स्कैन किया, इसको आपकी जानकारी ली जाती है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस की अपन बात करें तो बायोमेट्रिक डिवाइस की और विवरण हो जाता है। यह सत्यापन के लिए, सत्यापन के लिए प्रयोग में लिया जाता है इसका। और इसका प्रयोग और बात करें हम, सत्यापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जांच के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जांच के लिए क्या किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। आपकी पहचान के लिए क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। पहचान के लिए क्या किया जा सकता है? इसका प्रयोग किया जा सकता है कि आप रियल में वो इंसान हो या नहीं हो जिसका ये आधार कार्ड है, जिसका ये विवरण है या नहीं है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग हम इन जगहों पर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। तो आज की हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में अब आप जान लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आ जाता है स्क्रीन पर। अभी अभी मैंने पढ़ा है कि बायोमेट्रिक डिवाइस किस प्रकार का डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस होता है या स्टोरेज डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है या नेटवर्क डिवाइस होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका सी है, जो क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है आपका सी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है कि बायोमेट्रिक एक इनपुट डिवाइस है जो सत्यता और पहचान के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इनमें से कौन सी बायोमेट्रिक पहचान की विधि नहीं है। बायोमेट्रिक पहचान की विधि के बारे में बात करेंगे तो बायोमेट्रिक से देखते हैं। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट के थ्रू हम बायोमेट्रिक को ले सकते हैं और फेस रिकॉग्निशन के तौर पर बायोमेट्रिक उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि फेस रीडर होता है, जैसे कई बार अपन देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो वृद्ध आदमी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं अपने, उनकी जब कई बार क्या होता है, पेंशन का क्या होता है, सत्यापन किया जाता है। अगर उनकी अंगुलियां बायोमेट्रिक पर स्कैन नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उनका फेस के थ्रू क्या किया जाता है, उसको स्कैन करके उसको सत्यापित किया जाता है। लेकिन फेस भी स्कैन नहीं होता है तो फिर एक डिवाइस और होता है, आइरिस होता है, जो आंखों के ऊपर लगा करके क्या किया जाता है, आंखों की पुतलियों से डेटा को उठाया जाता है और उसके आइरिस के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है। कई बार एग्जाम सेंटर देने जाते हो आप, एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके क्या होता है कि आंखों के वो सॉरी बायोमेट्रिक आते नहीं है, जो फिंगर है वो वर्क नहीं करते हैं, या तो किसी काम करने की वजह से, जो या फिर गंदे होने की वजह से, या कई बार हाथों में लगने की वजह से। तो क्या होता है, बायोमेट्रिक मैच नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन के अंदर जो सेंटर वाले थे वो आइरिस के थ्रू क्या किया जाता है, अपनी आंखों को स्कैन करके आपको प्रेजेंट दिखाया जाता है। देखो वॉइस जो आपका ये क्या होता है, जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वॉइस रिकॉग्निशन होता है, लेकिन ये क्या होता है, पासवर्ड यहाँ पर नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसके अंदर पहचान नहीं होती, किसकी, पासवर्ड की पहचान नहीं होती है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन, भारत में आधार कार्ड में किस बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग होता है? भारत के अंदर ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर। केवल आंखों की पुतलियों को नहीं, केवल फिंगरप्रिंट को नहीं, केवल चेहरे को नहीं, इसके अंदर देखो आपके
चेहरे को भी स्कैन करते हैं वो, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आप जब आधार बनवा रहे होते हो तो फिंगरप्रिंट का भी क्या लिया जाता है, आपके फिंगरप्रिंट भी लिए जाते हैं। साथ में आपके आंखों की जो पुतली होती है उससे आइरिस से क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, बायोमेट्रिक डिवाइस किस उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। गेम खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, जो स्टिक का प्रयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। आवाज़ बढ़ाने के लिए, आवाज़ बढ़ाने के लिए हम प्रवर्धक या एम्पलीफायर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पहचान और सत्यापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, पहचान और सत्यापन के लिए सीधी बात है कि हम बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करते हैं। स्क्रीन साफ करने के लिए, हम स्क्रीन साफ करनी होगी तो हम बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग नहीं करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपकी, बायोमेट्रिक पहचान की सबसे सामान्य तकनीकी क्या है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हस्ताक्षर है, अंगुली के निशान है, पासवर्ड है, यूजर नेम है। तो बायोमेट्रिक की पहचान सामान्यतः किस तकनीकी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा आपका इनपुट, सॉरी आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इनपुट डिवाइस आपका यहाँ कंप्लीट होता है। आउटपुट डिवाइस के अंदर आपके आ जाएंगे प्रिंटर आ जाएंगे, प्लॉटर आ जाएगा, उसके अंदर प्रोजेक्टर आ जाएगा, आपका जो स्पीकर है वो आ जाएगा, जीपीएस आ जाएगा और हेडफोन इसके अंदर आ जाएगा। तो आउटपुट डिवाइस के अंदर ये सारे हम हो सकता है एक ही वीडियो के अंदर थोड़ी लंबी लेकर के इन चीज़ों को बता दे। तो कमेंट करके मुझे ये बताओ क्लास कैसी लग रही है। और आज के लिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।